चंद्रकांत मणिया हटा पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार। कह रही हैं कि ये जो चंद्रकांत मणियों की तुमने माला की तरह मुझे चंद्रकांत मणियाँ पहना दिया है। एक चंद्रकांत मणि होती है, उसका गुण माना जाता है कि उसको पहनने से शीतलता आती है। तो कह रही इनको हटा लो, मुझे ये पत्थर की तरह कष्टकर प्रतीत हो रही हैं। पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार। सबसे पहले मेरे पति लक्ष्मण आए और उनके आने के बाद भी किसी तरह का श्रृंगार करना मेरे लिए उचित होगा, किसी तरह का श्रृंगार मुझे रुचिकर लगेगा। हृदय स्थित स्वामी की सुजनी उचित क्यों नहीं अर्चा, मन सब उन्हें चढ़ावे चंदन की एक क्या चर्चा। जो सखी है, उनकी जो सहेली है, वो चंदन का लेप कर रही है उनके शरीर का ताप दूर करने के लिए। और बहाना क्या कर रही है कि मैं तुम्हारे हृदय में इसलिए चंदन लगा रही हूं क्योंकि वहां पर लक्ष्मण का वास है, तुम्हारे प्रीतम का वास है, और चंदन लगने से इस गर्मी में उन्हें शीतलता प्राप्त होगी। तो कह रहे हृदय स्थित स्वामी की सुजनी उचित क्यों नहीं अर्चा। तो कह रही कि बिल्कुल ठीक है, उनकी अर्चना ठीक है, उनके ऊपर चंदन चलाना ठीक है, लेकिन केवल चंदन ही क्यों, मन सब उन्हें चढ़ावें। चंदन की एक क्यों क्या चर्चा, मन सब उन्हें चढ़ावें। मैं अपना मन ही क्यों न उन पर समर्पित कर दूं, मन ही क्यों न उनमें चढ़ा दूं। करो किसी की दृष्टि को शीतल सदै कपूर, इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर। कपूर भी शीतलता प्रदान करता है। लोग चंदन में कई बार कपूर मिला करके लगाते हैं। करें कि किसी अन्य की दृष्टि को, किसी अन्य विरहिणी को तुम शीतलता प्रदान करो, अपनी उसे ठंडक प्रदान करो। इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर, क्योंकि मेरी तो नेत्रों में ही इतना सारा नीर, इतना सारा जल भरा हुआ है कि मुझे तुम्हारी शीतलता की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदर शीतलता उन नेत्रों के माध्यम से, उन नेत्रों के जल के माध्यम से ही आ जा रही है। मन को यूं मत जीतो, बैठी है यह यहां मानिनी, सुध लो इसकी भी तो। बैठी है यहां मानिनी, सुध तो लो इसकी भी तो। इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे, देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे। फिर वो कह रही हैं कि अपने मन को इस प्रकार मत जीतो। लक्ष्मण से कह रही हैं कि तुम अभी चर्चा जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि जब वो लक्ष्मण से मिली चित्रकूट में, तो एक तरह से न वो कुछ कह पाई और न ये। तो करें मन को यूं मत जीतो, बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो। कह रही मैं भी तो यहाँ बैठी हूँ और मेरी सुध लेना, मेरे ऊपर ध्यान देना भी तो आपकी एक तरह से जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे। कह रहे हैं इतनी तपस्या मत करो कि जिस तपस्या की तपिश, गर्मी आग की तरह लोगों को जलाने लगे। देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे। इसको जो है, इस तपिश को, इस गर्मी को, इस ग्रीष्म ऋतु को देखो, क्योंकि ये भीष्म की तरह, भीष्म प्रतिज्ञा एक शब्द है कि अटल, ग्रीष्म जैसे इस तरह अटलता ग्रहण किए हुए है कि सबको जला देगी। तो करें इस पर भी तो थोड़ा सा ध्यान दो कि ग्रीष्म पहले से ही भीष्म प्रतिज्ञा किए लगा हुआ है इस संसार को नष्ट करने में, सबको समाप्त करने में। जन को भी मन चीतो, करें लोगों के मन का भी थोड़ा सा ध्यान दो, लोगों पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। मन को यूं मत जीतो, मन को इस तरह से समाप्त मत करो, दबाव मत, विजित मत करो। धन्यवाद।